हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेसो कंपाउंड के बारे में। अगले वीडियो में क्या देखा था हमने कि कोई वेज एंड डैश प्रोजेक्शन में कोई भी मॉलिक्यूल है, उसका कॉन्फ़िगरेशन आप लोग निकालोगे और उसको आप लोग फिशर में कन्वर्ट करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज नहीं आता है। और दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने सीखे थे कि 180 डिग्री रोटेशन जब भी फिशर में आप लोग करोगे तो वो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं होता, इसलिए 180 डिग्री रोटेशन फिशर में ऑलोवेड होता है। और 90 डिग्री आप लोग रोटेशन करोगे फिशर प्रोजेक्शन में तो क्या होगा, जो भी आर कॉन्फ़िगरेशन है उसकी क्या बन जाएगी, हमारे पास आर एस बन जाती है। तो ये 90 डिग्री रोटेशन फिशर प्रोजेक्शन में ऑलोवेड नहीं है। और वो 90 डिग्री रोटेशन करने से हम लोगों को एनांशियोमर मिलेगा, कोई भी मोलेक्यूल का फिशर प्रोजेक्शन हो कोई भी मोलेक्यूल का, और आप उसमें 90 डिग्री रोटेशन करोगे उस मोलेक्यूल का फिशर में तो आप लोगों को एनांशियोमर जनरेट होगा, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट हो जाती है, आर की एस बन जाती है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेसो कंपाउंड। तो ये मेसो कंपाउंड क्या है ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। मान लीजिए कोई एक मेसो कंपाउंड का मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है टार्टरिक एसिड। ये देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर है जिसमें भी 2 कायरल सेंटर है। तो इसके आइसोमर कितने होंगे, 2^2 इज इक्वल टू 4 आइसोमर इसके पॉसिबल होंगे टार्टरिक एसिड के। फर्स्ट आइसोमर देख सकते हैं तो वैसा ड्रॉ करना है टार्टरिक एसिड को वेज एंड डैश में सिंपली, और उसके मिरर इमेज ले लेनी है। तो ये 2 आइसोमर बन गए। अगली वीडियो में और उसकी अगली वीडियो में जैसे मैंने किया था डायस्टीरियोमर वाले कॉन्सेप्ट में कि दूसरा आइसोमर आप लोग किस तरह से जनरेट करोगे, ये जो सेकंड कायरल सेंटर है उसमें कुछ चेंज करके आप लोग दूसरा आइसोमर जनरेट करोगे। यहाँ पर देख सकते हैं पहले तो मैंने ऐसे ही मॉलिक्यूल लिख दिया है टार्टरिक एसिड का। जैसा हम लोगों को कोई मॉलिक्यूल मीन्स कि कोई सिंपल केमिकल सिस्टम को वेज एंड डैश में किस तरह से कन्वर्ट होता है मैंने आपको दूसरी या तीसरी वीडियो में आप लोगों को बता दिया था। तो वैसे ही आप लोगों को सिंपली वेज एंड डैश में आप लोगों को कन्वर्ट कर लेना है। तो कन्वर्ट तो कर लिया हमने, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग निकालेंगे। तो ये OH की फर्स्ट प्रायोरिटी आएगी, सेकंड ये ग्रुप की नहीं, OH की फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड इसकी COOH की, और थर्ड वन इज ये ग्रुप की। तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ तो पहले वाले कायरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारे पास, एस आ गई। अब सेकंड की बात करते हैं, ये OH यहाँ पर हाइड्रोजन डैश में था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मेरी गलती हो गई है, हाइड्रोजन यहाँ पर डिनोटेड नहीं किया गया है, यहाँ पर मैं डिनोटेड कर देता हूँ। पेन यहाँ पर डैश में हाइड्रोजन है, ओके रेडी, ओके। ये डैश में हाइड्रोजन लिखना भूल गया था, ये फिर से चला गया, कोई बात नहीं। यहाँ पर डैश में हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, यहाँ पर OH की 1, सेकंड ये COOH, थर्ड ये सारा का सारा फंक्शनल ग्रुप, और फोर्थ यहाँ पर हाइड्रोजन होगा उसकी। तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ, तो सेकंड की आर, फर्स्ट स्टीरियो सेंटर की एस कॉन्फ़िगरेशन आई और सेकंड की आर। अब इसकी मिरर इमेज आप लोग लोगे ये मोलिक्यूल की, तो ये मोलिक्यूल हमको मिलेगा जिसमें कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल रिवर्स हो जाती है। एस होगी तो यहाँ पर आर हो जाएगी, यहाँ पर आर है दूसरे स्टीरियो सेंटर की तो यहाँ पर एस बन जाएगी। तो ये दोनों कंपाउंड मिल गए हमारे पास। अब यही मॉलिक्यूल में कुछ और चेंजेस करता हूँ। यहाँ पर OH है, यहाँ पर हाइड्रोजन डैश में था तो OH को डैश में जाने देते हैं और हाइड्रोजन को वेज में ले लेते हैं। तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल जनरेट हुआ, देख सकते हैं OH डैश में चला गया है ये, और हाइड्रोजन वेज में हो गया। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकलते हैं। तो फर्स्ट स्टीरियो सेंटर की तो सेम ही रहेगी, जहाँ यहाँ पर थी वैसी की वैसी, तो फर्स्ट की एस हो गई। अब दूसरे स्टीरियो सेंटर की आप लोग यहाँ पर माइंड लगा कर देखिए, अगले वीडियो में मैंने क्या बोला था कि 1 इंटरचेंज करेंगे तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी उसकी एस हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने वही तो किया है दूसरे स्टीरियो सेंटर में, देख सकते हो ये OH था, या इसको हम लोग डैश में ले गए तो 1 इंटरचेंज हुआ, हाइड्रोजन को वेज में ले आए, तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन हो उसका क्या हो जाता है, इन्वर्जन।
तो यहाँ पर दूसरे स्टीरियो सेंटर में आर कॉन्फ़िगरेशन थी तो इसकी एस हो गई। ओके, आप लोग निकालोगे नहीं तो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। देख सकते हो अगले वीडियो में मैंने बोला था कि 1 इंटरचेंज करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन जो थी उसकी रिवर्स हो जाती है, इन्वर्जन हो जाता है। तो यहाँ पर सेकंड कायरल सेंटर में वही हुआ है। यहाँ पर आर कॉन्फ़िगरेशन थी, हमने ओ एच को डैश में ले गए और डैश में जो हाइड्रोजन था उसको वेज में ले आए, तो 1 इंटरचेंज हुआ। तो ये आर थी तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एस बन चुकी है। ओके, अब आप इसकी मिरर इमेज लोगे तो क्या होगा, दोनों की आर आर बन जाएगी क्योंकि यहाँ एस एस है। जब मिरर इमेज होती है तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमारी होती है उसकी ऑपोजिट हो जाती है। ए बी सी डी नेम दे देते हैं, फर्स्ट वाले का ए और ये बी और ये सी मोलेक्यूल और ये डी मोलेक्यूल। अब ए और बी मोलेक्यूल में आप लोग गौर से देखिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। यहाँ से मैं आप लोगों को प्लेन पास करके दिखाता हूँ। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, देख सकते हो आप लोग। इसमें भी वही है, देखिए आप लोग यहाँ पर ये ओ एच ग्रुप यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन डैश में था, मैं पहले बोला था वीडियो में। तो ये हाइड्रोजन उस हाइड्रोजन के साथ रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये सी डब्ल्यू एच ग्रुप इस सी डब्ल्यू एच ग्रुप के साथ रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ए मोलेक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सिमिलरली आप लोग बी मोलेक्यूल देख सकते हो, ये ओ एच ग्रुप इस ओ एच के साथ रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये सी डब्ल्यू एच ग्रुप और ये सी डब्ल्यू एच ग्रुप। देख सकते हैं दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, मतलब दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसी वजह से हम लोग उस दोनों को बोल सकते हैं आइडेंटिकल। समझ में आई, उस दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, इसलिए उस दोनों को बोलेंगे हम लोग आइडेंटिकल कंपाउंड। ओके, अब सी और डी में देखिए, ये सी और ये डी, ये आइडेंटिकल मैंने बोला तो उसका मतलब क्या है, वो दोनों डिफरेंट नहीं है, वो दोनों सेम ही मॉलिक्यूल है। इस दोनों को मैंने आइडेंटिकल बोला मतलब कि वो दोनों सेम ही मॉलिक्यूल है। आइडेंटिकल मीन्स उसका मतलब ही यही होता है कि वो दोनों सेम मॉलिक्यूल है। तो उन दोनों को हम लोग आइसोमर नहीं बोल सकते। जो आइडेंटिकल इमेज हो तो उस दोनों को हम लोग आइसोमर नहीं बोल सकते, वो एक ही मॉलिक्यूल है। ओके, तो ये दो नहीं है, ये एक ही है क्योंकि दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। यहाँ पर चेक कीजिए, ये सी और डी में क्या होता है, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये यहाँ पर मैं प्लेन पास करूँगा और यहाँ से प्लेन पास करूँगा, क्या होता है, ये ओ एच ग्रुप और ये ओ एच ग्रुप आपस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ये वेज में है और ये डैश में है। ये पीछे की तरफ है ओ एच ग्रुप और ये आगे की साइड है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, सिंपल सी बात। ये सारे फंक्शनल ग्रुप, ये दोनों सी डब्ल्यू एच ग्रुप रिफ्लेक्ट हो रहा है। इस मॉलिक्यूल में देख सकते हैं ये ओ एच ग्रुप यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ये वेज में है ये ओ एच ग्रुप, और ये ओ एच ग्रुप डैश में है, ये पीछे की ओर है और ये आगे की ओर। तो दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। उसका मतलब वो दोनों आइडेंटिकल नहीं है, वो दोनों एनेंशियोमर है और वो दोनों आइसोमर है। ये आइसोमर नहीं है, ये दोनों एक ही मॉलिक्यूल है। ओके, क्योंकि इसमें प्लेन सिग्मा प्लेन प्रेजेंट है जिस दोनों में, तो ये एक ही मॉलिक्यूल हुआ, ये दूसरा और ये तीसरा। मतलब कि हम लोगों को 4 आइसोमर मिलने चाहिए और यहाँ पर कितने मिले, 3 ही मिले, क्योंकि इसको 2 नहीं समझना है, ये दोनों एक ही है, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 ही आइसोमर मिले। हम लोगों को तो 4 मिलने चाहिए। तो यही मेसो कंपाउंड का रोल है। ओके, तो यहाँ पर ये 2n वाला जो रूल था वो फॉरबिडन है, वो डिसअलोवेड हो जाता है मेसो कंपाउंड में। मेसो कंपाउंड में एक नया रूल आता है, वो क्या है, ये मैं यहाँ पर आप लोग कर्सर दिखा रहा हूँ, ये 2n-1 ये मेसो कंपाउंड का रूल है। मेसो कंपाउंड जो भी होंगे उसमें आइसोमर कितने होंगे, तो ये 2n-1 फॉर्मूले में आप लोगों को कायरल कार्बन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ओके, तो आप लोगों मेसो कंपाउंड को पहचानोगे कैसे,
तो इस तरह से आप लोगों को फॉर्मूला होगा जिसमें दोनों ही कायरल कार्बन पे आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप होंगे, उसको हम लोग मेसो कंपाउंड बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पर 2n रूल है वो मेसो कंपाउंड के लिए डिसोलोवेट है, बल्कि 2n-1 रूल है वो मेसो कंपाउंड के लिए ओलोवेट है। ओके, ये बात हमने प्रूव की यहाँ पर कि क्यों डिसोलोवेट है। ओके, अब ये मेसो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, और वो क्यों होते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये एग्जाम्पल मैंने दिखाए यहाँ पर, ये मेसो कंपाउंड अभी मैंने बोला ना कि मेसो कंपाउंड को आप लोग पहचानोगे कैसे, तो क्या करना है, दोनों ही कायरल कार्बन पे आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। ये देखिए यहाँ पर दो कायरल सेंटर है, ये CH और ये CH, दोनों पे आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप है। ये ब्रोमीन, यहाँ पर भी ये ब्रोमीन है, यहाँ पर मिथाइल है उसकी आइडेंटिकल पोजीशन पे, यहाँ पर भी मिथाइल है। ये सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं 2,3,4 ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड में देख सकते हैं, ये COOH आइडेंटिकल है, ये COOH की कंपैरिजन में ये तीनों OH आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप है। ओके, 3 कायरल सेंटर वाली सिस्टम है ये ग्लूटारिक एसिड। अब मेसो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, क्यों होते हैं वो बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। क्योंकि मान लीजिए ये मेसो कंपाउंड है, ये मैंने अभी दिखाया था टार्टरिक एसिड। ओके, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, एस आएगी। क्या आएगी, एस आएगी, क्योंकि 1 OH की, सेकंड COOH की, और थर्ड ये वाला पूरा फंक्शनल ग्रुप की इसकी थर्ड प्रायोरिटी। तो 1 2 3 ये क्लॉकवाइज हुआ, बट हाइड्रोजन है वो ओरिजिनल लाइन में है, इसलिए आर की एस, जो इसकी एस आई और इसकी आर आएगी। देख सकते हैं यहाँ 1 OH, सेकंड COOH, थर्ड ये, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन था इसलिए हाइड्रोजन क्या है, हॉरिजॉन्टल पे है, तो यहाँ पर आर आएगी। यानी कि वन स्टीरियो सेंटर की एस आई और अनोदर की आर हो जाती है। इसका मतलब क्या, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों, क्योंकि जितना भी एस आइसोमर वन स्टीरियो सेंटर में जितना भी एस का पोर्शन होगा उतना ही एस आर का पोर्शन है, तो वो दोनों कैंसल हो जाएंगे ईच अदर। ओके, वो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। जितना भी एस है उतना ही आर होगा, क्योंकि वो दोनों एक अपोजिट सिस्टम है, आर और एस। आर का अपोजिट ही एस होता है, एस का अपोजिट ही आर होता है। जैसा प्लस का अपोजिट है माइनस, उसी तरह आर का अपोजिट है एस। ओके, तो एस का पोर्शन जितना है उतना ही आर का पोर्शन होगा मेसो में, इसी वजह से दोनों का रोटेशन कैंसिल हो जाता है, और इसी वजह से मेसो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ओके, मेसो कंपाउंड में पहले ही मैंने बताया था कि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मिरर प्लेन प्रेजेंट है, तो जितना ही एस होगा उतना ही आर होगा। इसी वजह से दोनों का पोर्शन कैंसिल ईच अदर हो जाएगा और ऑप्टिकल में रोटेशन हमको मिलेगा नहीं। इसी वजह से इसको बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। कायरल तो है मगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है हमारे स्टीरियो केमिस्ट्री में। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में बताऊंगा कि कन्वर्जन ऑफ वेट डैश टू फिशर टू न्यूमैन एंड सोहर्स, ये कॉन्सेप्ट हमारा बाकी था, इसी वजह से अगले वीडियो में वो बताने वाला हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।